नमस्ते टू ऑल। जो हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हम जैसे नोट्स बनाते हैं, बड़े बड़े कोई एग्ज़ाम हो, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम जो चाहे पीजीटी नेट हो, सुपर टेट टेट, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस लेखपाल DSSB, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से हमने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम आपको ये मतलब करके देखिए, इनके जो आते हैं एग्ज़ाम में बार बार आते रिपीटेड हुए वो क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी इसमें चलेगी नोटबुक के थ्रू। तो जो आप नोट्स बना सकते हो सीधे सीधे इसमें से बना सकते हैं आप। इसके जो है हमारा फेसबुक पेज है स्टडी हेल्प बाय स्वाति, और टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी हेल्प बाय स्वाति। उस पर आपको इसकी जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, या आप यहाँ से भी हाथों हाथ लिखते रहेंगे तो भी सही होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। ये हमारा जो टॉपिक है आज प्राचीन भारत है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? सीधे सीधे हम आंसर करते हैं, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, मध्य पाषाण कालीन हड्डी व सींग से निर्मित उपकरण कहाँ प्राप्त हुए? तो मध्य पाषाण काल सींग से यही प्राप्त हुई मगध में, यानी कि कहाँ पर? प्रतापगढ़, यूपी में। नेक्स्ट, मानव का प्रथम सर्वोदय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो? जो भारत में मानव का कहाँ पता चलता कि कहाँ थे? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में थे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में जो पहला मानव साक्ष्य हुआ था। नर्मदा क्षेत्र की खोज किस वर्ष हुई? ये हुई है 1982 में। मानव के साथ कुत्ते के कंकाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो बुर्जहोम, और बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्त आवास के साक्ष्य। ये भी कई बार पूछा गया है। ये भी कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम से प्राप्त है। बुर्जहोम पुरास्थल जो है की खोज किसने की? तो इसकी 1935 में खोज की गई। इसकी टेरा है ये, पीटरसन। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें बी है, इसमें डी है, इसमें पी है, BDP। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन कहाँ कब हुआ? नव पाषाण काल में। ताम्र युग का प्रारंभ जो बताया गया है, ताम्र युग का मतलब प्रारंभ जो माना गया है, जो ताम्र युग का जो नाम कहा गया है वो चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। इसे कई बार आया हुआ है कि चालकोलिथिक, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आता है एग्ज़ाम में, पूछा जाता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राख के टीले कई बार पूछा जाता है, कहाँ से मिलते हैं? नवपाषाण कालीन है जो राख के टीले हैं, और ये कहाँ से मिले? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नाम आता है एक, संगनकल्लू ये नाम आता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर। तो ये यहाँ से प्राप्त हुए। गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए। जो गुफाओं के शैल चित्र हैं वो भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के ये भी पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, गेरुवर्णी गैरिक मृद्भांड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हम मतलब इसको छोड़ देते हैं। इसे OCP भी कहा जाता है। ये हस्तिनापुर में, इसके साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा में मिले हैं। हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा, यहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं। शायद क्लियरली आ नहीं रहा था, सॉरी। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अधीन है? तो भारत पुरातत्व संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये।
एक गुफाओं की चल भीमबेटका। एक क्वेश्चन इस पर ये भी बनता है कि भीमबेटका में 500 गुफाएं हैं, इसमें 500 गुफाएं हैं, ये भी सीधे सीधे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण। एक क्वेश्चन पुरातत्व सर्वेक्षण पर ध्यान रखिएगा, पुरातत्व सर्वेक्षण तो कौन थे? अलेक्जेंडर कंगिम ये थे 1861 में। 1861 इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर भारत के प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक कौन थे? अलेक्जेंडर कंगिंगम। अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक, तो ये महानिदेशक और वो जो उसमें था पुरातत्व सर्वेक्षण वो अलग है। महानिदेशक जो थे जॉन मार्शल थे, जिनके अकॉर्डिंग चलकर राय दयाराम साहनी वगैरह ने इन्होंने हड़प्पा संस्कृति वगैरह की खोज की थी। अब नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सैंदस सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, नगरीय थी क्योंकि इसमें चौड़ी सड़कें थी और घर बहुत अच्छे से, नगा, स्नानागार, रसोई घर वगैरह सब थे, यहाँ तक कि डस्टबिन का यूज़ भी होता था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ कब से? आर्यकाल से। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा पर कलाकृति जिसकी नहीं है, मतलब नहीं जो मिलती है वो गाय की नहीं मिलती है। एक बार माना जाता है कि गाय प्राचीन पशु है, तो गाय की कलाकृति हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें टेराकोटा पर नहीं मिलती है। राजस्थान में हनुमान जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा। अब एक कालीबंगा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं महान स्नानागार। अब सैंधव सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी गई है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट आता है रंगपुर। अब रंगपुर पर भी बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन बनता है इस पर, जो रंगपुर का है वो है कि इसका जो ये रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। और यहाँ से क्या मिला है? धान के भूसी के ढेर। सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है किसी न किसी एग्ज़ाम में, ये यहाँ पर ये रंगपुर ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग जो पूछते थे वो पशुपति शिव को पूछते थे। सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु थी इनकी वो थी तांबा। सिंधु घाटी में जो थे इसके जिस पे कपास के उत्पादन हुए थे, कपास का जो मिला है, कपास के साक्ष्य का उत्पादन होता था। नेक्स्ट है जो है सिंधु कपास का उत्पादन सर्वप्रथम माना गया था, वस्त्रों के लिए कपास मिलता था और एक तार के मतलब जो सूत की प्राप्ति हुई थी, कपास की सूत जो होता है उसकी प्राप्ति भी हुई थी। कुबड़ वाले बैल की मोहर मोहनजोदड़ो में मिली है। और सिंधु सभ्यता में जो थी वो मात्र सत्तात्मक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मात्र सत्तात्मक थी, मात्र देवी की पूजा होती थी। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है 30 फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर वो अपलोड नहीं हो पाता है। गाँव में इतना वो नहीं है, नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो ठीक है। ये इतने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें हल्के में प्लीज़ ना लें।